कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दिल भारी हो जाता है, जब दुनिया सुन नहीं रही होती, तब अचानक कोई आता है, एक अजनबी, एक शब्द, एक संकेत और आपको लगता है ये इंसान नहीं था, ये भगवान थे। हाँ, मैं और आप, हम सब ने कभी न कभी ये अनुभव किया है। आज हम उसी सफर में साथ चलेंगे, भगवान के उन्हीं छुपे हुए रूपों को पहचानने के लिए। तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम अकेले होते हैं। रात लंबी होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता और तभी एक छोटा सा चमत्कार होता है। कभी कोई राह दिखाने वाला मिलता है, कभी कोई दोस्त अचानक फोन करता है, कभी कोई अनजान इंसान मदद कर जाता है और हम सोचते हैं ये कैसे हुआ। जैसे लोग कहते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। यही तो आपके साथ भी हुआ होगा ना। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हम सब एक ही कहानी के किरदार हैं। अब मैं आपको एक सच्ची घटना की कहानी सुनाता हूँ। शायद आप में से कई लोग इससे खुद को जोड़ पाएंगे। एक औरत थी, घर में सब कुछ था, लेकिन किसी ने कभी उसकी इच्छाओं की कदर नहीं की। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, सबका ध्यान रखती, खाना बनाती, बच्चों की परवाह करती। पर जब बात उसकी खुद की आती, तो कोई सुनने वाला नहीं होता। वो चाहती थी कि कभी उसकी भी ख्वाहिशों की इज्जत हो। पर जब भी उसने कहा, मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ या मुझे भी घर से कुछ काम करने का मन है, तो घर वाले हंस देते, टाल देते। ये तेरे बस की बात नहीं, तो घर ही संभाल। धीरे धीरे उस औरत के दिल में ये बात बैठ गई, मेरी कोई कदर ही नहीं, मैं तो सिर्फ सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए हूँ। रात को जब सब सो जाते, तो वो अकेले आंसू बहाती और भगवान से कहती, हे भगवान, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या मैं सच में अकेली हूँ? और फिर भगवान ने जवाब दिया, पर अपने ही अंदाज में। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत अचानक उसके दरवाजे पर आई। उसने कहा, बेटी, पता नहीं क्यों, लेकिन लगा कि तुझे देखना चाहिए। उस दिन पहली बार किसी ने बिना रोक टोक उसकी बात सुनी। वो बोली, घर में सब है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। मेरी ख्वाहिशें मजाक बन जाती है। पड़ोस की वो औरत बस चुपचाप सुनती रही और जाते जाते इतना कहा, हिम्मत मत हारना, भगवान तेरे साथ है। बस यही शब्द उसकी जिंदगी में नया मोड़ बन गए। धीरे धीरे उसी औरत ने उसे सहारा दिया, छोटे छोटे काम सिखाए, कभी सिलाई, कभी मिठाई बनाने का हुनर। और फिर धीरे धीरे उसने घर से ही काम शुरू किया। कमाई भले छोटी थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने घर वालों की नजर बदल दी। अब वही लोग उसकी मेहनत की कद्र करने लगे और उस औरत ने समझ लिया, भगवान बड़े चमत्कार करके नहीं आते,
वो किसी के छोटे से शब्द, किसी के सहारे, किसी पड़ोसी, किसी दोस्त के रूप में आ जाते हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सोचिए, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा ना, जब कोई अनजान आपकी तकलीफ सुन ले और आपको ताकत दे दे। वो भगवान ही थे। दोस्तों, यही भगवान का तरीका है। वो सीधे हमारे सामने नहीं आते, बल्कि लोगों, घटनाओं और इशारों के जरिए हमें ताकत देते हैं। कभी दोस्त के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में और कभी हमारी खुद की हिम्मत के रूप में। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। सोचिए, आपने कितनी बार यह महसूस किया होगा, जब सब बंद हो जाता है और अचानक एक दरवाजा खुल गया। वो भगवान थे, बस आपने पहचान लिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुश्किल में हो और कोई अजनबी आपका सहारा बने, तो समझ लेना भगवान आपके पास आ गए हैं। याद रखिए, सब्र का फल मीठा होता है और जिसका कोई नहीं, उसका खुदा है। आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। भगवान भी आपके साथ है। यह कहानी मेरी नहीं, यह कहानी हमारी है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय मुश्किल में हो, क्योंकि हो सकता है भगवान उसी के जरिए आपके पास लौट कर आए। अगर मेरा प्रयास आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम जुड़े रहें और आगे के वीडियो में और भी दिल की बात शेयर कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।